नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, वो है हमारी पिछली परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पे रहने वाली है। साथियों, राजस्थान जीके पे अपने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको हर दिन 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि पिछले एग्जामों में बार-बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं साथियों। तो जो कि ये जो प्रश्न आपके 50 प्रश्न हैं, ये राजस्थान से संबंधित प्रत्येक परीक्षाओं में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। 10 मिनट से मुश्किल ये क्लास होगी, तो साथियों आप जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। घाघरोन किला है, कहाँ पर है घाघरोन किला पूछा जा रहा है आपसे। घाघरोन जो किला है वो कहाँ स्थित है? आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है: बूंदी, झालावाड़, कोटा व बारां। यदि साथियों क्लास अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा झालावाड़, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे करके अपन जल्दी चलेंगे। 50 क्वेश्चनों पे 10 मिनट में अपन डिस्कस कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र किस चित्र शैली में प्रमुख विशेषता रही है? साथियों, किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपको शैली बतानी है, कौन सी चित्र शैली है जो प्रमुख विशेषता यहाँ पे रही है। देखिएगा, यहाँ आपका ऑप्शन है मारवाड़ चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली या अलवर चित्र शैली। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट करिएगा क्या राइट आंसर इसका होगा। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बूंदी चित्र शैली। साथियों, पशु पक्षियों से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बूंदी चित्र शैली से संबंधित हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि बाड़मेर जिले में कौन सा नहीं है। तो देखिएगा, यहाँ ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर 4 हैं: मंगला, घोटारू, भाग्यम, ऐश्वर्या। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है साथियों घोटारू। देखिएगा, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये तो आपके तीनों के तीनों बाड़मेर में हो जाएंगे। घोटारू की अपन बात करें तो ये आपका हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। साथियों, कहाँ हो जाएगा? ये आपका जैसलमेर हो जाएगा। टिब्बा है, तनोट है, ये सारे के सारे कहाँ हो जाएंगे? जैसलमेर में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को कहा जाता है। साथियों, जो भीलों के घर होते हैं उनके या कमरे मान लो, उनके बाहर जो स्थित बरामदा होता है उसको क्या कहते हैं? बुलावा, कू, डहलिया या पाल। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से आंसर आप दीजिएगा। कौन इसका क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है डहलिया। जो साथियों भीलों के कमरे के बाहर जो स्थित बरामदे होते हैं उसको क्या कहते हैं? डहलिया कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? न्यूनतम पूछी जा रही है आपसे साथियों। एसटी की जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम किस जिले में है? बाड़मेर, जालोर, सिरोही या पाली। तो क्या आंसर होगा यहाँ? जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन के अनुसार अपन बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका सिरोही हो जाएगा। राइट आंसर है सिरोही में महिला साक्षरता सबसे कम है एसटी कास्ट की। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है साथियों। आपको बताना है किसके द्वारा की जाती है। जल्दी से कमेंट करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। ज्वाला प्रसाद, स्वामी श्रद्धानंद, ऋषिदत्त मेहता, त्रिलोकचंद माथुर। क्या राइट आंसर होगा इसका? तो यहाँ पे देखिएगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा त्रिलोकचंद माथुर हो जाएगा। त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा ही 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक नाट्य चार वेद निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? चार वेद बताना है साथियों, कौन से क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? चार वेद लोक नाट्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा। अपने दोस्तों तक भी क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए रोजाना 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपके सामने रोजाना इसी टाइम यानी कि शाम को प्रत्येक दिन 8 बजे यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मेवात, टोंक, कोटा, मेवाड़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है साथियों टोंक। चार वेद जो है आपका टोंक का लोक नाट्य है। देखिएगा आगे 8 नंबर क्वेश्चन है। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला
साथियों सोनार किला पूछा जा रहा है, किस जिले में है बताइएगा। सोनार किला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ऑप्शन कौन सा सही साथियों, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है। साथियों इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, सिरोजम मृदा, ये मृदा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो सिरोजम मृदा बतानी है जिस जिले में मिलती है वह है झालावाड़, बारां, बाड़मेर या जयपुर। आपकी ये जो मृदा है साथियों ये आपके जयपुर में मिलती है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है जयपुर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है साथियों जय बाण तोप है, ये कहाँ रखी गई है, कौन से किले में है, ये आपको बताना है। तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ या अचलगढ़। तो चार ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन सा होने वाला है जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है साथियों जयगढ़ हो जाएगा। तो जयगढ़ किले के अंदर ये आपकी जय बाण तोप है साथियों। आप इसको अपने यदि करना चाहे तो इसको और सरल करना चाहे तो इसको बता सकते हैं जय बाण साथियों जयगढ़। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, काली, लाल पीली, दोमट या रेतीली। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे आपका देखते हैं साथियों क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, अपने साथियों तक भी क्लास शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, लाल पीली मिट्टी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है किस मंदिर शैली से संबंधित है, ये बताना आपको। जो किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है तो कौन से मंदिर शैली से संबंधित है, ये द्रविड़, नागर या गुर्जर प्रतिहार या बेसर। तो यहाँ आपका जो आंसर होने वाला है वो है गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झामर कोटड़ा खान किसके लिए जानी जाती है। झामर कोटड़ा साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हैं, स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं। झामर कोटड़ा जो साथियों आपकी जो खान है वो किस के लिए जाने जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, रॉक फास्फेट, जिप्सम, अब्रक या फेल्सपार। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉक फास्फेट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही क्या है साथियों। तीन आपके सामने चीजें लिखी हुई है, उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही। तो ये क्या है, राजस्थान की आभूषण है या राजस्थान की बोलियां हैं, राजस्थान की पगड़ियों की शैलियां हैं या सिक्कों के ये प्रकार है। यहाँ पे क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो ये हो जाएगी साथियों पगड़ियों के प्रकार हैं, अमरशाही, उदयशाही और खंजरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट की खाल पर श्रवण मीनाकारी कला क्या कहलाती है। जो ऊंट की खाल पर जो श्रवण मीनाकारी जो होती है साथियों वो आपको बतानी है, वो क्या कहलाती है। तो थेवा कला, उस्ता कला, छपाई कला या दाबू कला। क्या आंसर होगा यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा उस्ता कला हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसी का मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है साथियों। किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है आपको बताना है। थार पारकर, राठी, मालवी, गिर। ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, थार पारकर, राठी, मालवी, गिर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों राठी। राठी का जो मूल स्थान है वो राजस्थान माना जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। जो आपको धान की किस्म बतानी है, जो नहीं आपको उसकी पहचान करनी है। कौन सी नहीं आपको ये पहचान करनी है। तो यहाँ देखिएगा धान की किस्म जो नहीं है वो है साथियों रत्ना, बाला, ज्योति, गोविंद। चार ऑप्शन है, तो ज्योति आपका साथियों धान की किस्म आपकी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ज्योति जो है साथियों ये है आपकी जौ की किस्म है। किसकी किस्म है, ये जौ की किस्म हो जाएगी। बाकी गोविंद है, बाला है, ये रत्ना, ये सारी किसकी है, धान की किस्म। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आदिवासियों कुंभ कहा जाने वाला बेनेश्वर मेला किस जिले में लगता है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं साथियों।
ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है या इससे संबंधित बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आदिवासियों कुंभ साथियों बेनेश्वर मेला है, ये सबको पता है। ये कौन से जिले में लगता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे डूंगरपुर आपका राइट आंसर होगा। सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है। आगे देखिएगा, दुधवा खारा जो आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है? अलवर, पाली, बीकानेर या जोधपुर? दुधवा खारा बताना आपको किस जिले से संबंधित है। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, बीकानेर से संबंधित हो जाएगा दुधवा खारा आंदोलन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जिस जिले में स्थित है वह है अमर सागर पवन ऊर्जा, बताना आपको किस जिले में स्थित है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर? जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा किस जिले में अमर सागर ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो जैसलमेर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे साथियों, बताना है। संत मावजी आपको बताना है किस संप्रदाय के। रामानुज, राम स्नेही, निष्कलंकी या निरंजनी संप्रदाय? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपको बताना है सही ऑप्शन का चयन करके यहाँ बताना है संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पे आपका निष्कलंकी संप्रदाय हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? आपको बताना साथियों ये 1857 क्रांति से राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आता ही है। यहाँ पे आपको बताना पॉलिटिकल एजेंट की हत्या, कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए थे, उनकी हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान हुई थी साथियों। वो बताना किसकी हुई थी। मेजर बर्टन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजेंट मॉरिसन या मेजर पिचार्ड? तो मेजर आपका बर्टन हो जाएगा जो कि पॉलिटिकल एजेंट था साथियों किसका, कोटा का, और ईडन था साथियों जयपुर का। आगे देखिएगा, यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए, बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। मिनेंडर के जो सिक्के हैं साथियों वो बताने किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की सभ्यता है कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट, बालाथल, ये आपके सामने सभ्यता है। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बेराट हो जाएगा साथियों। बेराट की सभ्यता से मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा, ये क्या है सारे के सारे? तो राजस्थान के आभूषण हैं, राजस्थान के लोकगीत हैं, राजस्थान के लोक नृत्य हैं, राजस्थान लोक नाट्य हैं। तो ये सारे क्या हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों, सारे के सारे ये लोकगीत हैं। राजस्थान के कुरंजा है, पीपली है, घुघरी है, केवड़ा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये लोकगीत हो जाएंगे। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र आपको बताना है। कुमारी है, बाबरमल है, केसरिया जी है या डूंगरपुर है, बताइएगा क्या राइट आंसर होने वाला है। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बाबरमल। गुलाबी जो संगमरमर है उसका ये खनन क्षेत्र है। चिरमी राज्य कौन से क्षेत्र में मिलती है साथियों? चिरमी राज्य कौन से क्षेत्र से मिलती है? पश्चिमी मरुस्थल, उत्तरी अर्धशुष्क, पूर्वी मैदान या हाड़ौती पठार? यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, पूर्वी मैदान आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है, वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित क्या है? डूंगरपुर सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा उदयपुर? ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं साथियों। ये सर्किट से संबंधित पर्यटन जो सर्किट है उनसे संबंधित ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा जो वागड़ क्षेत्र जाना जाता है। आपको इसके बारे में आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। मालवा के किसान शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, बिल्कुल करवाया था साहब। आपको बताना है कि वो किस शासक को पराजित किया था, महमूद खिलजी प्रथम को, फिरोज खान, नसरुद्दीन महमूद को या अलाउद्दीन खिलजी को? तो यहाँ पे आपको बताना है साथियों, यहाँ पे क्या है राइट आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ पे एक नंबर राइट आंसर होगा आपका महमूद खिलजी प्रथम हो जाएगा, जिसको परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सहरिया, गरासिया, सांसी या भील, क्या राइट आंसर होगा?
बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सहरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है? सीसा जस्ता के निक्षेप पूछे जा रहे हैं आपके राजस्थान में। तो यहाँ पे आपके 4 नाम दे रखे हैं, 4 स्थानों के नाम दे रखे हैं। आपको बताना है साथियों सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ पर है। बिल्कुल यहाँ पे सिंदेश्वर कला हो जाएगा साथियों राइट आंसर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं आपको सीसा जस्ता से, आपके खनिज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान किस जिले में स्थित है? बड़ला, बिल्कुल बड़ला और नो है। तो यहाँ पे बड़ला सोलर जो प्लांट है वो आपका कहाँ पर है ये आपको पहचान करना है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। क्या ऑप्शन राइट यहाँ पे होने वाला है? बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर राजस्थान किस जिले से हैं? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था साथियों पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर, आपके किस जिले से हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे ये सीकर जिले से हो जाएंगे बजरंग लाल ताखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो स्कूली शिक्षा है नई शिक्षा नीति के तहत कितने स्तर है इसके? 5, 4, 2 या 3? बिल्कुल यहाँ पे 4 स्तर हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो बच्चों का अधिकार या निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो आपको बताना है किस दिन से लागू हुआ है। 1 मई 2010, 1 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010, 1 जून 2010। तो ये शिक्षा अधिनियम कब का है साथियों? ये 2009 का है, ध्यान दीजिएगा ये 2009 का शिक्षा का अधिकार है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है 1 अप्रैल 2010। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं। आगे देखिए, किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया है? नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया है 2 दिसंबर, 14 अक्टूबर, 7 सितंबर, 16 दिसंबर। तो क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। 7 सितंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? ऐसी योजना का बताना है जो कि पूर्णतः राज्य सरकार के द्वारा नहीं चलाई गई है, जिसमें केंद्र का भी हिस्सा है। घर घर औषधि योजना, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पे होगा सी नंबर आंसर, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके सामने मंदिर दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपके जिले दे रखे हैं। आपको सुमेलित बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चार चौमा, चूरू, काला, गोरा भैरव, सवाई माधोपुर, बीजासन माता बूंदी और धनोप माता भीलवाड़ा। ध्यान दीजिएगा साथियों, धनोप माता का जो मंदिर है वो भीलवाड़ा के अंदर है, बीजासन का मंदिर बूंदी के अंदर है, काला गोरा भैरव का सवाई माधोपुर में और चार चौमा का मंदिर चूरू में नहीं है। तो फिर ये कहां पर है? फिर ये साथियों कोटा के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया है? शुभंकर भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दौसा जिले का आपको शुभंकर बताना है। खरगोश, पंजीरा, जांगिल, किलकिला। साथियों साथ साथ में आप मुझे बता दीजिएगा श्री गंगानगर का जो शुभंकर है वो क्या है? आप श्री गंगानगर का शुभंकर भी आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दौसा जिले की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे खरगोश हो जाएगा दौसा जिले का जो शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? बताइएगा कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? उड़ान योजना का संबंध साथियों बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इनका सैनिटरी नैपकिन से हो जाएगा। 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। अब ध्यान दीजिएगा आंगनवाड़ियों में कितने मिलते हैं इससे अपन को डिस्कस नहीं करते हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट के द्वारा है उतने मिलने चाहिए लेकिन मिलते नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे सी नंबर आंसर आपका सही होगा। 12 आपको सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे प्रति माह
उड़ान योजना के तहत। आगे देखिएगा, भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 SDG 4 कब अपनाया था? 2020, 2015, 2030 या 2025? यहां पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है 2015 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल से प्रसिद्ध है? किस खेल के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा गोपाल सैनी? बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल या मुक्केबाजी? गोपाल सैनी का संबंध आपको बताना है यहाँ पर, तो एथलेटिक्स हो जाएगा साथियों गोपाल सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश है। केंद्र सरकार का अंश बताना है इस योजना में आपको। खर्च का 40%, खर्च का 50%, खर्च का 60%, खर्च का 55%। क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा खर्च का 60% हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते भारित होते हैं। राज्यपाल की जो उपलब्धियां हैं या भत्ते भारित किस पे होते हैं? भारत की संचित निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर या भारत की संचित निधि पर भत्ते भारित होते हैं, ये बताना आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा और राज्य की संचित निधि पर होता है साथियों। जो भत्ते वगैरह मिलते हैं वो आपको राज्य की संचित निधि से मिलते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ-बाड़ी संचालन योजना संबंधित है साथियों। माँ-बाड़ी संचालन योजना आपको बताना है किससे संबंधित है? उद्योग, शिक्षा, हस्तशिल्प या स्वास्थ्य? क्या राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे माँ-बाड़ी संचालन योजना शिक्षा से संबंधित है। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दादूपन से संबंधित नहीं है? आपको दादूपन से जो संबंधित नहीं है आपको वही बताना है। तो कौन सा नहीं है आपको देखिएगा, अरणवाणी, अलख दरीबा, दादू खोल, नरेना। तो क्या आंसर होगा साथियों? अलख दरीबा भी बिल्कुल है इनसे संबंधित, दादू खोल भी है और नरेना भी है, और अरणवाणी जो है वह साथियों वो नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अरणवाणी। सुमेलित करना आपको संप्रदाय दे रखे हैं और उनके पीठ दे रखे हैं। उनके सामने निरंजनी, पन्ना, प्रणामी, गाडा, गुद्दड़ सापुरा और राम स्नेही दांतड़ा। तो क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं इनके सामने ऑप्शन नहीं लेकर आया, लेकिन आप यहाँ पे आप मिलान कर लीजिएगा। देखिएगा, निरंजनी की अपन बात करें तो ये गाडा से संबंधित हो जाएगी, प्रणामी का पन्ना से हो जाएगा, गुद्दड़ का आपका दांतड़ा से हो जाएगा और राम स्नेही का किससे हो जाएगा? सापुरा से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि ऑप्शन की अपन बात करें तो 2, 1, 4 और आपका 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2020 को किस माह में आयोजित किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ये उत्सव आयोजित किया गया था, मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022। आपको बताना है सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 3 क्वेश्चन और हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। यदि अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें आपको मैं रोजाना 50 क्वेश्चन रोजाना रात को 8 बजे करवाता हूँ। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 मई या 15 जून? ऑप्शन बताइएगा। विश्व विद्यार्थी दिवस, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 अक्टूबर आपका राइट आंसर होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में बताना आपको राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। टॉप अचीवर्स, आकांक्षी, उभरते बढ़ते व्यापार, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर होगा, आकांक्षी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का। 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की क्या रैंक है? राजस्थान की आपको रैंक बतानी है यहाँ पे।
11वीं 8वीं 10वीं या 7वीं। साथियों कैसे लगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें क्लास को। बताइए 11वीं 8वीं 10वीं या 7वीं, यहाँ पे 8वीं हो जाएगी राजस्थान की रैंक। तो आज के लिए साथियों इतना ही, सभी का धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।